बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज मैं क्वेश्चन नंबर 39 करवाने जा रही हूँ। बाइनोमियल एंड हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर का ये क्वेश्चन है। बेसिकली ये वाला 39 से ऑनवर्ड 43 तक आज ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 5 कार्ड्स फ्रॉम अ डेक एंड गेटिंग 3 स्पेड्स। जी, अब स्पेड क्या होता है आपको पता है। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड्स में से 13 की कैटेगरीज होती हैं कि 13 उसमें स्पेड होंगे, 13 हार्ट होंगे, 13 डायमंड वगैरह वगैरह। अब देखें इसमें ये 39 क्वेश्चन है। 52 कार्ड्स टोटल होते हैं और अब इसमें कैपिटल एन हमारे पास 52 हो गया, स्मॉल एन 5 हो गया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि आपने 5 कार्ड्स ड्रा करने हैं। ठीक है, कैपिटल एन 52, स्मॉल एन 5 और के हमारे पास 13 हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्पेड्स के बारे में हम इंटरेस्टेड हैं और स्पेड को 13 होते हैं। 52 में से 13 के बारे में हम इंटरेस्टेड हैं। अब पूछा क्या गया है, पहला इसका पार्ट पूछा गया है फाइंड करें प्रोबेबिलिटी टू गेट 3 स्पेड्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3 इज इक्वल्स टू थर्ड। आप देखें ऊपर 2 ब्रैकेट्स लगानी हैं, एक में 13 यानी कि के जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं, जिसके बारे में प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, और दूसरा जो रह गए हैं बाकी 52 में से 13 निकाल रहे हैं तो 39 बच जाती हैं। आप देखें 2 ब्रैकेट्स ये हैं, एक ब्रैकेट ये 13, 39 एंड ये 52। 52 में से आपने 5 निकालने हैं। अब इधर 5 निकालें हैं तो इधर भी 5 पूरे करने हैं। 3 के बारे में इंटरेस्टेड हैं, 3 13 में से निकाल लें और बाकी 2 बच गए वो इधर से निकालें, 5 यहाँ पे भी पूरे हो गए। इसको सॉल्व करें, कैलकुलेटर पे आपको इसको सॉल्व करना आता है। मेरी पिछली वीडियोस में देख लें, बाइनोमियल में मैंने डिटेल में इस कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने का तरीका बताया है। ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट पूछा जा रहा है एट मोस्ट 2 स्पेड्स। एट मोस्ट का मतलब है लेस देन आर इक्वल्स टू 2। अब लेस देन आर इक्वल्स टू 2 में क्या क्या आ जाएगा, 0 1 2। अब 2 कैटेगरीज बनाते जाएं, ऊपर 2 ब्रैकेट्स लगा लें, एक में 13 एक में 39, 13 39 13 39 और डिवाइड में 52 में से 5 निकालनी है। ठीक हो गया। अब 5 इधर 0, इसमें से 0, 13 में से 0, स्पेड में से 0 निकाल लें और 5 इसमें से निकाल लें। 13 में से 1 निकाल लें, 4 इसमें से निकालेंगे। 5 हमने पूरे करने होते हैं, 0 5 1 4 करके या 2 3 करके, क्योंकि 2 की प्रोबेबिलिटी थी तो यहाँ से 2 और यहाँ से 3, ये आपके पास निकल आई। नेक्स्ट पूछा गया है एट लीस्ट 3 स्पेड। एट लीस्ट का मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। अब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 में क्या आ जाएगा, 3 4 5 इस तरह। तो हम इसका बैक अगर लें तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस दैन 3, उसमें कौन कौन सी ऑप्शन आ जाएंगी, 0 1 2। ठीक है, हमने ये बैक वाली ले ली है। आप डायरेक्ट इसको भी सॉल्व कर सकते थे, उसमें 3 4 5 की ऑप्शन आ जाएगी। है मैंने यहाँ पे ऑपोजिट ले लिया, 1 माइनस कर लिया है इसके ऑपोजिट को। अब इन तीनों को मैंने यहाँ पे अभी सॉल्व किया है, लेकिन आपने दोबारा सॉल्व करना है। ठीक है, ये आंसर आया यहाँ पे 1 माइनस दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, ये आंसर आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाएं। फ्रॉम अ लॉट ऑफ 10 मिसाइल्स 4 आर सेलेक्टेड एट रैंडम एंड फायर्ड। यानी कि टोटल 10 मिसाइल्स हैं, ये कैपिटल एन हो गया, 4 आर सेलेक्टेड, एन स्मॉल एन जो है वो 4 हो जाएगा, एंड फायर्ड। ठीक है, इफ़ द लॉट कंटेन्स 3 डिफेक्टिव। अब 10 में से 3 डिफेक्टिव हैं जो कि फायर नहीं होते, तो वो कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करें दैट ऑल 4 विल फायर। तो चारों के चारों फायर होते हों, इसका मतलब है हम फायर जो हो रहे हैं मिसाइल उसके बारे में इंटरेस्टेड हैं, डिफेक्टिव में इंटरेस्टेड नहीं है। तो यहाँ पे के की सिलेक्शन हमारी क्या होगी, फिर ये मैं आपको बता देती हूँ। जी, क्वेश्चन नंबर 40 में देखें, इस तरह से हमने लिखना है 10 टोटल हैं जिसमें से 3 डिफेक्टिव हैं और 7 डिफेक्टिव नहीं हैं। ठीक है, इस पे डी और ये डी प्राइम। अब हम इंटरेस्टेड यानी कि कैपिटल एन हमारे पास 10 हो गया, स्मॉल एन हमारे पास 4 हो गया। के क्या है, के वो होता है जिसके बारे में हमें प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। तो इसमें देखें किसके बारे में पूछी गई है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 4 विल फायर। फायर जो हो रहे हैं जो डिफेक्टिव नहीं हैं, उनके बारे में है। तो इसमें फिर के क्या हुआ, 7।
तो देखें k इज इक्वल टू 7। अब आपको समझ आ गई होगी कि k हमने क्या लेना होता है, जिसके बारे में हमने प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है उसको हम k कंसिडर करते हैं जी। ऊपर 2 ब्रैकेट्स लगा लें, एक में k वाली कैटेगरी 7 और दूसरे में 3 और यहाँ पे 10, ठीक है, 7 3 10। अब 10 में से 4 निकाल लें और यहाँ पे भी ज़रा 4 पूरे करने हैं, तो प्रोबेबिलिटी किसकी है, x इज इक्वल टू 4। k में से 4 निकाल लें और रिमेनिंग 0, 4 पूरे हो गए। इसको सॉल्व किया, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में पूछा गया है, क्वेश्चन है एट लीस्ट 3 विल फायर। एट लीस्ट 3 विल फायर का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ठीक है। अब इसमें 3 और 4 तक जाएंगे हम, क्यों, क्योंकि हमने वहाँ तक जाना होता है जो स्मॉल n और k में से मिनिमम वैल्यू। तो k हमारे पास है 7 और स्मॉल n है 4, तो हमने 4 तक जाना है। 3 और 4 इसमें ये 2 ऑप्शन आ जाएंगी, दोनों को आपने सॉल्व करना है ब्रैकेट्स के साथ। 7 3 और यहाँ पे भी 7 3 और 10 C 4 10 जी। इसमें 10 में से 4 10 में से 4 और यहाँ पे 3 7 में से 3 और 1 रह गया, यहाँ से 3 से 1 निकालें। यहाँ पे 4 के बारे में प्रोबेबिलिटी है तो 7 से 4 निकाल लें और 0। इन दोनों को सॉल्व करके प्लस करके आपके पास ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट मोस्ट 2 विल नॉट फायर। अब देखिए नॉट फायर की प्रोबेबिलिटी यहाँ से पूछी जा रही है, यानी कि अब हमारे पास k चेंज हो गया। अब हम जो डिफेक्टिव था उसको हम k कंसीडर करेंगे। k हमारे पास 3 हो गया है, ठीक है, जो फायर नहीं हो सकते। तो एट मोस्ट 2 है तो x लेस देन इक्वल्स टू 2। अब लेस देन इक्वल्स टू 2 में 0 1 2। अब इसमें 3 ऑप्शंस आ जाएंगे, 2 ब्रैकेट्स लगाएं। अब देखें पहले नंबर पे यहाँ पे 3 लिख दिए, पहले हम यहाँ पे लिखते थे 7 और 3, अब 3 और 7, क्योंकि अब k हमारे पास चेंज हो चुका है इस क्वेश्चन में, इस पार्ट में। बल्कि एक ही देखें क्वेश्चन में मुख्तलिफ पार्ट्स में मुख्तलिफ k यूज़ हो रहा है जी। 3 7 3 7 3 7 और 10 10 10 10 में से 4 निकालें क्योंकि हमने स्मॉल n 4 पिक करना है, इसमें से भी। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग इधर से 0 इधर से 4, इधर से 1 इधर से 3, इधर से 2 इधर से 2, इन तीनों को सोल्व करेंगे प्लस करके आपके पास ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 2 नॉट फायर। इसमें भी नॉट फायर के बारे में इंटरेस्टेड है कि k हमारे पास हो गया है 3, तो सेम पैटर्न पे ग्रेटर इक्वल टू 2, इसमें 2 3 4, क्योंकि स्मॉल n 4 है और k हमारे पास है इसमें है 3। तो स्मॉल n 4 है, रुकें सेकेंड, स्मॉल n हमारे पास 4 है और k हमारे पास 3 है। तो हमने इन दोनों में से मिनिमम तक जाना होता है, तो हम 3 तक जाएंगे। 2 3 ये हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, ये मिस्टेकनली हो गया है। आप इसको निकाल दें। आपके पास 2 3 से 2 ऑप्शन हैं, समझ आ गई आपको वजह के स्मॉल n और k में से मिनिमम तक जाना होता है। अब स्मॉल n 4 था, k 3 था, तो हमने 3 तक जाना है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। 41 देखें, 5 balls are drawn from a box containing 7 red and 4 blue balls। अब देखें टोटल कितने हो गए, 7 रेड हैं और 4 ब्लू, तो टोटल हमारे पास हैं जी 11 में से 7 रेड एंड 4 ब्लू, यानी कि कैपिटल N 11 है। स्मॉल n सेलेक्ट कितने करने हैं, सेलेक्ट करने का कहा गया 5 balls are drawn, तो स्मॉल n हमारे पास 5 है। अब किसके बारे में इंटरेस्टेड है, इफ़ x डिनोट्स द नंबर ऑफ रेड बॉल्स। ये देखें रेड बॉल्स के बारे में हमें इंटरेस्टेड है, हमसे पूछा जा रहा है। अब रेड बॉल्स को हम k कह देंगे, ये रेड बॉल्स हैं, इनको हम k कह देंगे, k इज इक्वल टू 7। और पूछा क्या क्या है, नंबर ऑफ़ x है, नंबर ऑफ़ रेड बॉल्स। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है हमें x की, उसमें हम x और p ऑफ x 2 कॉलम बनाएंगे। अब देखें इसमें 0 से वैसे तो स्टार्ट होता है 0 1 2 3, लेकिन यहाँ पे 0 मिसफिट था, उसकी मैं वजह आपको बता देती हूँ। खैर हमने 1 से स्टार्ट किया, 2 3 4 5 तक हम गए। क्यों 5 तक गए हैं, क्योंकि स्मॉल n और k में से देखें मिनिमम क्या है, स्मॉल n 5, तो हमने 1 से लेके 5 तक लेके जाना है। 2 ब्रैकेट्स लगाएंगे यहाँ पे, एक में 7
एक में 4 और 11, ठीक है। 7 में से 1 निकालें जो x है, 7 में से 1 निकालें, 4 में से 4 निकाल लें और 11 में से 5, इसको सॉल्व किया तो ये आंसर आ गया। नेक्स्ट सेम 2 ब्रैकेट्स लगानी है, 7 4 11, 11 में से 5 निकालना है, इधर से 2 निकालें, इधर से 3 निकालें, इधर से 3 निकालें, इधर से 2 निकालें, क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है तो इधर से 4, इधर से 1, यहाँ पे 5 है, इधर से 5, इधर से 0 है। इनको सॉल्व करके ये आपके पास आंसर्स आ गए हैं। अब चूँकि इसी क्वेश्चन में मज़ीद कुछ पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x तो निकल आई, कंप्यूट द मीन एंड वेरिएंस ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन, मीन निकालना है एंड वेरिएंस। अब मीन का फार्मूला क्या होता है, वी नो दैट मीन इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू समेशन x p ऑफ x, वेरिएंस इज इक्वल्स टू वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x होल स्क्वायर। अब इसमें आपने ये सॉल्व करना है x इंटू पी ऑफ एक्स की सम। तो x इंटू पी ऑफ एक्स का कॉलम हमें चाहिए, ये कॉलम कैसे आएगा, इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करके, 1 इंटू 1/66 ये आ गया, 2 इंटू 12/66 for 24/66 आ गया, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आ गया, 4 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, 5 को इससे मल्टीप्लाई किया ये आ गया। नेक्स्ट आपको एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स का कॉलम चाहिए। अब एक्स स्क्वायर कैसे आएगा, इसको ये क्या है x इंटू पी ऑफ एक्स, इसको अगर हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर नहीं लेना, वो फिर इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। इस कॉलम को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1/66 यहाँ पे लिख लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 24/66 यहाँ पे लिख लेंगे। खैर ये आप देख रहे हैं इस कॉलम को इससे मल्टीप्लाई करके ये कॉलम कंप्लीट किया गया, इसको भी सम कर लिया, इसको भी सम कर लिया। अब यहाँ पे इधर रखा तो ये आ गया मीन का आंसर, और वेरिएंस का ये फार्मूले में हमने पुट किया, ये वैल्यूज़ पुट की तो हमारे पास ये वेरिएंस का आंसर आ गया। आई होप आपको समझ आ गई है 41 क्वेश्चन की। 42 सेम क्वेश्चन है। अ बॉक्स कंटेन्स 10 आइटम्स, ठीक है, एक बॉक्स में 10 आइटम्स हैं, 7 आर गुड एंड 3 आर डिफेक्टिव। अ सैम्पल ऑफ 4, यानी कि स्मॉल एन, इसमें हमने 4 पिक करना है। कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स। सेम पैटर्न पे ये मैं आपके सामने सॉल्व करती हूँ। ये देखें क्वेश्चन नंबर 43, 8 टोटल हैं, 3 वमन है और सॉरी ये 42 क्वेश्चन, 10 टोटल हैं, 7 गुड हैं और 3 डिफेक्टिव। तो x हमारे पास नंबर ऑफ डिफेक्टिव है। अब कैपिटल एन इसमें 10 है, स्मॉल एन 4 क्योंकि 4 सेलेक्ट करने थे, और k क्या है, डिफेक्टिव के बारे में हम इंटरेस्टेड हैं तो k हमारे पास 3 है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x 0 1 2 3। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ x में इन सब को सेम पैटर्न पे आपने निकाल लेना है, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया है। 2 ब्रैकेट्स ऊपर लगानी है, 1 ब्रैकेट नीचे। 3 7 यानी कि ये डिफेक्टिव और ये 7, और नीचे 10 में से 4 निकालने हैं, इधर बारी बारी 0 है तो 0 4, नेक्स्ट में इधर 1 आ जाएगा और यहाँ पे 3, उससे अगले में इधर 2 आ जाएगा और इधर 2 आ जाएगा, इधर नेक्स्ट में 3 और इधर 1, बस यहाँ तक ये आपने सॉल्व करना है। उसके बाद x इंटू पी ऑफ एक्स, इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। इनको सम करके मीन के ये फार्मूले के अकॉर्डिंग ये आंसर आ जाएगा, वेरिएंस के अकॉर्डिंग ये आंसर आ जाएगा, फिर वेरिएंस का अंडर रूट ले लें तो स्टैंडर्ड वेरिएशन आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ गई है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन रह गया है 43 में देखें, अ कमेटी ऑफ साइज 5। अब इसमें हमने 5 स्मॉल एन है हमारे पास, और वमन है 3 वमन है, 5 हमारे पास है मैन, यानी कि 8 टोटल थे। अब मैं आपके सामने ये दिखाती हूँ, 8 हमारे पास हैं टोटल, 3 वमन एंड 5 मैन। तो कैपिटल एन 8 हो गया, स्मॉल एन 5 और के हमारे पास 3। x इज इक्वल टू नंबर ऑफ वमन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x में x का कॉलम 0 1 2 3 तक, प्रोबेबिलिटी ऑफ x का कॉलम बना लें, ऊपर 2 ब्रैकेट्स लगाएं। वमन के बारे में इंटरेस्टेड हैं तो 3
5, 3 हमारे पास k है, 3 में से 0 निकाल लें, 5 निकाल लें। अब नेक्स्ट में इधर 1 आ जाएगा, इधर 4 आ जाएगा, उससे आगे में 2, इधर 2, इधर 3, इस तरह करके आपका ये कॉलम कंप्लीट हो जाएगा। ये कॉलम बना लें और उसके बाद ये कॉलम बना लें। अब पूछा क्या गया है, मीन निकाल लें, वेरिएंस निकल आएगा आपका सेम पैटर्न पे। सेम क्वेश्चन नंबर ये 41 की तरह के क्वेश्चंस हैं। नाउ अब मीन वेरिएंस तो निकल आए इस डिस्ट्रीब्यूशन से। अब मीन वेरिएंस हमने निकालना है जो मीन वेरिएंस के फार्मूलाज हैं उनके अकॉर्डिंग। मीन का फार्मूला होता है एन के स्मॉल एन कैपिटल एन, ठीक है। और वेरिएंस का फार्मूला अभी इनमें ये वैल्यूज पुट करनी है। स्मॉल एन की जगह पे 5, के की जगह पे 3, 5 इंटू 3 15 और डिवाइड बाय 8, तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। वेरिएंस का ये फार्मूला होता है, विदाउट रिप्लेसमेंट में इसको हम ये भी लिख सकते हैं, इजी फार्मूला है, इसका ये आंसर आ जाएगा। अब वो कह रहे हैं कि क्या ये मीन वेरिएंस इस मीन वेरिएंस के बराबर हैं, तो यहाँ से आप चेक कर लें वाकई ये इक्वल हैं, तो आपने लिख देना है येस बोथ वैल्यूज़ आर सेम। यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया है और आई होप आपको समझ आ गई होगी। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन स्टार्ट में थे और ये लास्ट में हाइपर ज्योमेट्रिक के थे, और इसमें से ज़रूर क्वेश्चन पेपर में आता है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।